जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि हाँ, अब ये काम चलता रहेगा। तो चलिए चार्ट को देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से चार्ट चल रहा है। और मैं बहुत क्विक ये वीडियो बना रहा हूं, तो मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं करूँगा आज आज क्योंकि अ, जितना जल्दी हो सके मैं जल्दी जल्दी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्रेंड क्या है। देखो, ट्रेंड कुल मिला के अगर ठीक से अगर समझने की कोशिश करोगे तो ट्रेंड अगर समझना है तो बहुत क्लियर चार्ट्स पे, आपको डे चार्ट्स पे भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो लगभग लगभग निगेटिव ही चल रहा है। कोई पॉजिटिव ट्रेंड मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो उसके बाद जो, इसको चार्ट को ऐसे नेकेट कर लो तो ज़्यादा सही लगता है। तो कुल मिला के देखोगे तो एक मार्केट हाई गया और उसके बाद से एक एम पैटर्न बना के बीच बीच में छोटे छोटे से अप आ रहे हैं, लेकिन वो सेल आउट हुए जा रहे हैं और उसमें कहीं पे भी ये नहीं हो पा रहा है कि मार्केट सस्टेन कर पाए। लोअर लो बनते जा रहे हैं। तो ट्रेंड डेली लेवल पे भी वैसा ही है। अगर आप 45 मिनट्स के पे देखोगे चार्ट पे तो भी लगभग ट्रेंड वही है। ये ऊपर जाता है, एक एम पैटर्न टाइप का बनाने की कोशिश करता है और उसके बाद फिर जाके मार्केट फिर नीचे आ जाता है। तो जो कट्स आ रहे हैं नीचे, चाहे वो मॉर्निंग आवर्स में आ रहे हों या फिर इवनिंग आवर्स में आ रहे हों, वो अच्छे खासे कट आ रहे हैं और वो लगभग लगभग 150 से 200 पॉइंट के करीब एक कट आ रहे हैं। तो मैं इसमें अब इस चार्ट को अगर ठीक से आप देखने की कोशिश करो तो अभी जहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज हुआ है तो उसमें ये होता है, अक्सर ये हो रहा है कि आप ध्यान से अगर देखने की कोशिश करोगे तो एक दिन ऊपर जा रहा है, ऊपर लोगों के स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं, ऊपर जाके जो लोग सेल करते हैं उनको निकालते हैं और फिर बाद में वो अपना माल वहाँ पे सेल करके और नीचे आ जा रहे हैं, जो भी सेलर्स हैं वो। और वहाँ पे आप लोगों की स्टॉप लॉस तो देखना क्या है। देखो, दोनों तरीके की ट्रेड हो सकती है। 5 मिनट के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो, ये एक रेंज बनी हुई है बहुत अच्छी। तो इस रेंज पे आप यहाँ पे एक लाइन खींच के रख लो, एक 25,000 पे लाइन खींच के रख लो और एक लाइन खींच के रख लो यहाँ पर 955 पे, 24,955 पे। यही है। अब जैसे ही 25,000 को क्रॉस करता है, पहली बार क्रॉस करता है, जैसे मान लो सुबह खुलता है मार्केट, अब यहाँ से खुला और खुलने के बाद तुरंत एकदम से क्रॉस कर गया, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से 25,000 जैसे ही क्रॉस किया आप उसमें चढ़ जाओगे और कॉल ले लोगे। ऐसा मत करना, थोड़ी देर वेट करो। अगर यहाँ पे कोई एक स्विंग बनाता है मार्केट 25,000 के आसपास और फिर अगर नीचे आता है और दोबारा में अगर ब्रेक करता है इस 25,000 को लेकर, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कॉल में। और कॉल के मेरे जो टारगेट हो सकते हैं वो लगभग लगभग 25,000 को अगर दूसरी बार में ब्रेक करेगा। पहली बार गया 25,000, लौट के आया वापस नीचे, करीब 10-20 पॉइंट के आसपास नीचे आता है, मान लो 24,980 तक या 24,970 तक भी आ सकता है। उसके बाद अगर ब्रेक करेगा 25,000 को तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कॉल में, नहीं तो मैं कॉल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं 25,000 के ऊपर जाता है पहली बार और दोबारा नीचे आता है, दोबारा अगर फिर भी अगर ये कोशिश करता है ब्रेक करने की और ब्रेक नहीं कर पाता है तो मैं यहाँ पे सेल करने में ही इच्छुक हूँ। 20 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के लगभग 25,000, 20 से लेकर के 25,000 30 का एसएल लगा के मैं मार्केट को सेल करने में इच्छुक हूँ। यहाँ पे भी 25,000 पे भी सेल करूँगा, तो मेरा टारगेट है करीब 24,860 के आसपास का। और अगर ये मार्केट सुबह खुलती है, अगर कोई एक ग्रीन कैंडल बनाता है, उसके बाद अगर ये नीचे का लेवल जो 24,950 के आसपास है, अगर इसको ब्रेक करता है तो भी मैं सेल पे हूँ और मैं उस समय 24,980 के आसपास तक का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ये एक स्टॉप लॉस उस समय मार्केट कहाँ ओपन होता है उस पर निर्धारण करेगा। अगर ये मार्केट खुल के अगर ऊपर चला जाता है फिर मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, फिर मैं वेट करूंगा जब तक ये 24,950 को ब्रेक नहीं करता है। जैसे ही 24,950 को ब्रेक करेगा मैं 30 पॉइंट का आसपास का एसएल, अगर एसएल मेरा पहली बार हिट हो जाएगा तो मैं हिट होने दूंगा, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक एसएल मिल हो जाएगा, हो जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
दोबारा ट्रेड ले लेंगे, लेकिन उसको लेके बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, उस ट्रेड में बैठेंगे नहीं। तो ट्रेड करेंगे, डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे, और अगर खुल के यहाँ पे जब भी ये 24,950 के ब्रेक होने पे जो भी हम ट्रेड लेंगे उसके हमारे अच्छे टारगेट होंगे। वो हमें टारगेट लगभग 24,760 तक का टारगेट भी दे सकता है। तो ये देखने वाला एक होगा मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे होती है। अगर नीचे भी मार्केट खुलता है तो भी मुझे ये उम्मीद है कि अगर मार्केट मान लो नीचे खुलता है, लगभग 24,920 930 के आसपास खुलता है, तो एक बार मार्केट को ऊपर आने दो, आज की जो मतलब फ्राइडे की जो क्लोजिंग है उसके आसपास आने दो। उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता और ऊपर नहीं जाता तो फिर हम यहीं पे सेल कर लेंगे। 24,980 970 960 या 950 के ब्रेक होने पे सेल कर लेंगे। और उसके बाद भी तब भी मेरे टारगेट लगभग 24,760 के आसपास, लगभग 200 पॉइंट के आसपास की गिरावट में कल के मार्केट में देख रहा हूँ, ऐसी उम्मीद है। और बाकी देखेंगे मार्केट में। तो टेलीग्राम पे जो लोग नहीं हो वो टेलीग्राम पे आ जाना, जो भी मैं ट्रेड लूँगा, जो भी मुझे बनेगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा क्यों मैंने ट्रेड ली और उसकी वजह क्या है। ठीक है, तो चलते मिलते हैं मॉर्निंग आवर्स में, देखेंगे मार्केट किस तरीके से काम करता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।